हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से आपकी नर्सिंग की कुछ वैकेंसी निकली हुई हैं। टोटल आपकी इसमें वैकेंसी रहेंगी 535 वैकेंसी हैं और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये वैकेंसी बताई गई है। प्लस आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सब आपको इसमें बता रखा है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीयूएमएस इसे शॉर्ट में बोलते हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आपकी इटावा इटावा आपका एटा में स्थित है ये, ठीक है, सैफई इटावा में स्थित है। और सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा इसमें फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग अफसर। टोटल आपका इसमें क्या ग्रेड पे रहेगा और आपको अप्लाई करना होगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा आपका 2024। आपका इसमें पे लेवल रहेगा इसमें 7 का, और पे लेवल 7 कुछ आपकी तनख्वाह इसमें रहेगी 44,900 से रहेगी 1,42,400। तो 44,900 आपकी शुरुआत नहीं होगी, इससे प्लस ही आपकी 50 प्लस जाएगी, क्योंकि इसमें आपका बेसिक पे टीए तो बहुत सी चीज़ें आपका अलाउंस मिलता है, तो अच्छी खासी सैलरी इसमें रहेगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट है आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है आपका बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी है, और रजिस्टर्ड है आपका नर्स और मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्वालिफिकेशन है आपका डिप्लोमा जीएनएम है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम फुल फॉर्म इसकी होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल से आप है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और यहाँ पर एक रिमार्क बता रखा है स्पेशल तौर पे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें उन्होंने बताया था रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज इन एबव इज एन एसेंशियल है आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस बी वैलिड। द एक्सपीरियंस सेल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद का होना चाहिए, इंटर्नशिप के बाद का, आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ये सिर्फ जो रूल लागू होता है सिर्फ नीचे वाली जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ उसके लिए होता है, बीएससी वालों के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, एज लिमिट आपकी इसमें रहेगी 18 से 40 ईयर एज रहेगी, और जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 जनवरी 2024 से। द डेट ऑफ एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2024 तक आपकी काउंट होगी ये काउंट। तो या तो आप 18 के हो गए हो या आप 40 के हो गए हो। अब प्लस भी हैं तो आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या खास है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी जो वैकेंसी रहेगी, इन केस ऑफ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव rendered not less than 3 year regular and continuous service in the relevant field, एज इन रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम। हाँ, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में आपके लिए बता रखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टोटल आपकी वैकेंसी कितनी रहेंगी। तो सबसे पहली बात है आपकी टोटल यहाँ पर 535 वैकेंसी है, बट इसमें आपकी 500 रहेंगी अब प्लस आपकी 35 बैकलॉग रहेंगी इसमें। तो आपकी अनरिजर्व की टोटल 200 सीट रहेंगी। ईडब्ल्यूएस के अगर आप हैं, आपका सर्टिफिकेट है, तो 50 सीट रहेंगी। ओबीसी की टोटल 165 है, 135 प्लस 30 रहेगी, और 105 प्लस 4 आपकी एससी की रहेगी, और जो प्लस में है उसका मतलब बैकलॉग है या तो किसी के लिए रिजर्व है, पीडब्ल्यूबीडी वालों के लिए। एसटी में टोटल 11 है, 9+1। अब रिजर्वेशन कैसा क्या रहेगा, तो हॉरिजेंटल आपका रिजर्वेशन रहेगा 4% रहेगा दिव्यांग लोगों के लिए, ओएल हो गया, ठीक है। ऐसे उपचारित कुष्ठ बोन अपॉन हीमोफिलिया अम्ल आक्रमण पीड़ित थैलेसीमिया के अगर कुछ कैंडिडेट हैं तो उनके लिए। एक्स में 5% आपका हॉरिजेंटल रहेगा रिजर्वेशन, और डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स में 2% का आपका रहेगा इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर बता रखा है फीस इज इंपॉर्टेंट। आपकी फ़ीस कैसा क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल। आपकी फ़ीस वापस नहीं आएगी पेपर देने के बाद भी। तो हमारे पास जो यहाँ पर फीस है अनरिजर्व के अगर आप हैं तो 2000 आपकी होगी, बट इसमें 18% जीएसटी लगेगी, क्योंकि पढ़ाई में जीएसटी लगने लगी है, तो 2360 होगी आपकी। आपको बेसिक इसमें पे करना पड़ेगा 2360, प्लस आप जो कैफ़े का अगर आप कैफ़े से भरवाते हैं तो कैफ़े का अलग चार्जेस जाएगा आपका। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी आपका 2360 जाएगा, और एससी एसटी का आपका जाएगा 1416 रुपये, वैसे 1200 रुपये फीस है, और सब में आपकी 18% इसमें जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है आपको कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे आपका अप्लाई होता है, आपको सेम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फिलअप ऑफ रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑफ द फॉर्म आप स्कैन करेंगे, फ़ोटो एक सिग्नेचर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पेमेंट्स फीस अपलोड करेंगे, प्रिंट आउट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। SC ST OBC PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में बता रखा है आपका यहाँ पर। तो अगर आपका द सर्टिफिकेट फॉर OBC कैंडिडेट मस्ट बी इशूड आफ्टर 1 सितंबर 2023 से है तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे लिए क्या खास है, तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता रखे हैं। तो लेटेस्ट स्कैन फोटो, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स इन द कैंडिडेट होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इशूड बाई अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी से होना चाहिए। अगर आप PWBD के कैंडिडेट हैं तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 10th से लेकर जितनी है सब, और रजिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस इफ़ एप्लीकेबल अगर है तो, और एनी अदर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड टू सबमिट है। तो NOC जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहीं वर्क कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। पैटर्न ऑफ स्कीम ऑफ CBT एग्जाम का कैसा रहेगा था आपका, तो देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्क रहेंगे और क्या क्वालिफाई एरिया रहेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपका जो पेपर होगा इसमें, तो ड्यूरेशन आपकी रहेगी इसमें 3 घंटे, इसमें हमारे 180 मिनट होंगे आपके पास, और टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे इसमें, और जो कि 600 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है, विथ 4 अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज होंगे आपके। नेक्स्ट है 170 MCQ रिलेटेड होंगे आपके सब्जेक्ट से, 30 MCQ रिलेटेड होंगे जनरल नॉलेज, GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स। तो आप 30 में अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका लेवल अच्छा रहेगा, करंट अफेयर का लेवल अच्छा रहेगा, 8 से लेकर 9 क्वेश्चन रख सकते हैं ये। ठीक है, उससे ही रिलेटेड आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रख देंगे। इंग्लिश में आपके वोकेब रख सकते हैं। ठीक है, फिर सिनोनिम एंटोनिम आपको दे देंगे। पैसेज अगर ज़्यादा वैसा नहीं करना पेपर है तो पैसेज दे देते हैं ज़्यादातर, और पैसेज के माध्यम से भी आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल भी आपका रहेगा। तो अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको 600 मार्क्स में से 40% आपको लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है SC ST से बिलोंग करते हैं तो 35% आपको लाना ज़रूरी है। रीसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बता रखा है। अगर आपने सेम स्कोर करा है, ठीक है, इस बार जो आपका स्कोर कार्ड जो भी सेम होगा, अगर एक कैंडिडेट जैसे मैं हूँ और आप हैं, और हम दोनों के नंबर 600 में से 500 आए हैं, सेम ही नंबर हैं, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, तो उस केसेस में आपकी परसेंटेज डिग्री वगैरह की देखी जाती है। बट चालू यहाँ से होगा आपका जो फर्स्ट पॉइंट है। जैसे कि अगर आप हैं 2000 एज की, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 2000 है, और मेरी भी मेरी है 1999 मानिए आप, है नहीं, ठीक है, 1999 है, तो इसमें नौकरी मुझे दी जाएगी। ठीक है, आपको नहीं दी जाएगी। और अगर आप हैं मैं हूँ 2000 का और आप हैं 1999 का, तो सबसे ओल्डर को दी जाएगी। ठीक है, इनका मतलब कहने का ये है, अगर इससे भी सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आपके देखे जाएंगे इफ़ नॉट रिजॉल्व बाई ए से सोल्यूशन नहीं निकलता है तो बाई नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर विल बी यूज्ड। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर विल बी प्लेस्ड हायर रखा जाएगा यहाँ पर। इफ़ नॉट रिजल्ट ए और बी से भी नहीं निकलता है तो ऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज की आपके देखे जाएंगे, और तीनों से नहीं निकलता है तो डेट विल भी कंसीडर रहेगी आपकी कोर्स की, उससे भी नहीं निकलता है तो मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंगली CBT स्कोर के अकॉर्डिंगली। सिलेबस की बात कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं अंदाज़ा क्या रहेगा इसमें। जो आपके जनरल इंग्लिश रहेगी इसमें आपकी 30 नंबर की रहेगी, वैसे ही 30 नंबर की आपकी रहेगी जनरल नॉलेज। ठीक है, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, और रीजनिंग मैथमेटिक्स 30 नंबर की है। सेम एज आपकी यहाँ पर देख सकते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैक्रो और बायोकेमिस्ट्री आपकी 45 नंबर है, साइकोलॉजी सोशोलॉजी 45 नंबर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 45 नंबर। तो अच्छा नंबर है इसमें देख सकते हैं 45 नंबर के आपके सब है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल एंड फर्स्ट एड बॉक्स हो गया, ऐड हो गया सॉरी, 60 नंबर के हैं। तो टोटल 200 क्वेश्चन में आपके यहाँ पर हो जाएंगे 600 मार्क्स। ठीक है, तो अप्लाई कर लीजिएगा। आपको अप्लाई करना होगा तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दी गई है जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट हो तो। ऐसे ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।